Very important question. If two parallel lines are intersected by a transversal, prove that the bisector of the two pair of interior angles encloses a rectangle. तो यहाँ पर आपको दो पैरेलल लाइन दी हुई हैं और L is a transversal. EH is a angle bisector of angle BEF. ऐसे ही EG is a bisector of angle AEF. ऐसे ही GF is a bisector and FH is also a bisector. ठीक है, वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी है कि किस किस एंगल के बाइसेक्टर्स है. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एज वेल. नाउ अब हमें प्रूफ क्या करना है कि EGFH इज अ रेक्टेंगल. अब देखिए आपको AB और CD पैरेलल दिया है, L इज अ ट्रांसवर्सल. तो इसके जो एंगल AEF है और एंगल DFE जो है वो इक्वल होंगे क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है. अब मैंने इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई कर दिया. दोनों साइड जब मैं 1/2 का मल्टीप्लाई कर दूंगी तो देखिए हाफ ऑफ एंगल AEF क्या हो जाएगा, GEF हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है GE इज अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ AEF. तो अगर वो एंगल बाइसेक्टर है तो आधा आधा हो जाएगा. सेम हो जाएगा DFE के साथ. तो एंगल HFE इज हाफ ऑफ एंगल DFE, राइट. तो वो हमने लिख दिया. तो GEF इक्वल्स टू हो जाएगा आपका HFE. ये पहली इक्वेशन हो गई. अब क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं तो क्या होगा कि EG जो है वो पैरेलल हो जाएगा FH के. सिमिलरली FG इज ऑल्सो पैरेलल टू EH. तो ये पूरा क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम दिखा दिया हमने. अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो अगर उसका कोई एक एंगल मैं 90 डिग्री दिखा दूंगी तो वो एक रेक्टेंगल हो जाएगा. तो मैंने क्या किया, AB स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल हैं AEF एंड BEF. इन दोनों का सम 180 डिग्री दिखा दूंगी. अब इन दोनों का सम मैंने 180 डिग्री लिख दिया. अब मैं सभी में 1/2 का मल्टीप्लाई कर दूंगी. तो हाफ ऑफ एंगल AEF प्लस हाफ ऑफ एंगल BEF इक्वल्स टू हाफ ऑफ 180 विच इज़ 90, राइट. अब हाफ ऑफ एंगल AEF को क्या मैं GEF कह सकती हूँ, तो बस यहाँ पे मैं GEF लिख दूंगी. ऐसे ही हाफ ऑफ एंगल BEF को क्या मैं हाफ ऑफ एंगल BEF को मैं HEF कह सकती हूँ. तो यहाँ पे मैं एंगल HEF लिख दूंगी, राइट. अब इक्वल्स टू हो गया ये 90 डिग्री. अब देखिए आप GEF प्लस HEF ये मिलकर के क्या बना रहे हैं, पूरा एंगल E बन रहा है GEH. तो ये बन जाएगा एंगल GEH इक्वल्स टू 90 डिग्री. अब आपने यहाँ पे इसमें एक पैरेललोग्राम का कोई एक एंगल आपने 90 डिग्री दिखा दिया. इसका मतलब इसके सारे एंगल जो हैं वो 90 डिग्री के हो जाएंगे. अगर सारे एंगल 90 डिग्री के हैं तो ये एक रेक्टेंगल होता है. तो EGFH इज अ रेक्टेंगल.